नमस्ते। हैप्पी लाइफ विद डॉक्टर कमल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कमल किशोर गर्ग, निक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिसरख, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कार्यरत। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बड़ी शंकाएं और प्रश्न होते हैं। हम इस चैनल में आपको डायबिटीज़ के बारे में सरलतम शब्दों में कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप डायबिटीज़ को बेहतर समझ सकें और अपने डायबिटीज़ को बेहतर कंट्रोल कर सकें। डायबिटीज़ क्या है? खून में शुगर की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। खून में शुगर की जांच करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले सुबह खाली पेट बिल्कुल निहार मुंह चाय भी पिए बिना शुगर चेक करें। फिर दोपहर को खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद फिर शुगर चेक करें। इसके अलावा एक और जांच होती है HbA1c। ये जांच पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताती है, हम इसकी जांच करें। इन तीनों जांचों के आधार पर ही तय होता है किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम है, खाना खाने के बाद की पोस्ट प्रेंडियल या पीपी ब्लड शुगर 140 से कम है और HbA1c 5.7 से कम है, तो यह रीडिंग सामान्य है। हम कहते हैं इस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा है, खाना खाने के बाद की शुगर पीपी ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है और HbA1c 6.5 से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है। लेकिन अगर जांच की रिपोर्ट इन रीडिंग्स के बीच की है, यानी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 126 से के बीच में है या पीपी ब्लड शुगर 140 से 200 के बीच में है या HbA1c 5.7 और 6.5 के बीच में है, तो हम कहते हैं इस व्यक्ति को प्री डायबिटीज़ है। यानी ये व्यक्ति को भी पूरी डायबिटीज़ नहीं हुई है, लेकिन ये डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों को खासतौर से सावधानी रखनी चाहिए। अगर ये परहेज करें, चिकित्सक की राय माने, तो हो सकता है इनको डायबिटीज़ होने से बच जाए। डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज़ में आमतौर पर पेशाब ज़्यादा आती है, भूख ज़्यादा लगती है और प्यास ज़्यादा लगती है। डायबिटीज़ में कमज़ोरी होती है, आमतौर पर वज़न कम होने लगता है, शरीर में खुजली होती है, काले चकत्ते पड़ जाते हैं, पेशाब में जलन होती है, थकान होती है, आदमी को कमज़ोरी महसूस होती है। लेकिन अधिकतर मरीज़ या कम से कम आधे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ का कोई लक्षण नहीं होता है। जब उनकी जांच कराई जाती है किसी और कारण से, तो पता लगता है उन्हें डायबिटीज़ है। तो क्या करना चाहिए? दरअसल कुछ लोगों को या हमारे समाज में लोगों को डायबिटीज़ की नियमित जांच करानी चाहिए। जो लोग 30 साल से ऊपर हैं उन्हें डायबिटीज़ की जांच करानी चाहिए, या जिनमें कोई रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें डायबिटीज़ की जांच करा लेनी चाहिए। रिस्क फैक्टर्स होते हैं परिवार में किसी को डायबिटीज़ हो, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, इनमें से किसी को डायबिटीज़ हो तो 30 साल से कम उम्र पर भी जांच करानी चाहिए। या अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, कोई शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करता है, बहुत ज़्यादा चिंताओं से ग्रस्त रहता है, या जिसको दृष्टि में कमी आ रही हो, नज़र कमज़ोर हो रही हो, तो इन सब लोगों को 30 साल से कम उम्र होने पर भी डायबिटीज़ की जांच करा लेनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, यानी डायबिटीज़ से तकलीफ कम होती है, लेकिन धीरे धीरे शरीर को नुकसान होता है और डायबिटीज़ व्यक्ति को मृत्यु की तरफ धकेल देती है। डायबिटीज़ के कंट्रोल नहीं रखने से शरीर को नुकसान होता है। डायबिटीज़ का असर शरीर के हर अंग पर पड़ता है। नज़र कमज़ोर होती है रेटिना की खराबी से, या कैटरेक्ट जल्दी विकसित होता है, मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है। डायबिटीज़ हार्ट पर असर डालती है, हृदय कमज़ोर होता है, खून की नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जल्दी जमा होता है, इसलिए हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डायबिटीज़ में हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, जिसकी वजह से हाथ पाँव में जलन शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ की वजह से गुर्दों पर असर आता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, आंतों की रफ्तार कम हो जाती है, आंतों में खराबी हो जाती है। इन सब कारणों से ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा जाए। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने चिकित्सक से राय लें, समय समय पर शुगर चेक करें और अपनी दवाई को कम ज़्यादा कराएं। नियमित आहार लें, बताया हुआ परहेज करें।
ये सब करने से डायबिटीज़ में ज़िंदगी पूरी जी जा सकती है और पूरे आनंद के साथ जी जा सकती है। डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे प्रश्न लोगों के होते हैं। आप दिए हुए नंबर पर अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रश्नों को, अपनी शंकाओं को व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। हम अगले वीडियोस में कोशिश करेंगे आपकी शंकाओं का समाधान करें और आपको उचित राय दें। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर अपनी शंकाएं समाधान भेजिए। हम कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। नमस्कार।